हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन आर्ट। तो आज से मैं आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी की जो बुक है उसको कवर कराने जा रहा हूँ। बेसिकली क्या है, एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है इसमें यूनिट 5 यूनिट मेन है। वैसे 5 यूनिट में ही आपके सारे चैप्टर कवर हो रहे हैं। तो 5 यूनिट आपकी कौन कौन सी है? यूनिट फर्स्ट जो है आपकी नंबर सिस्टम, जो कि एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 1 है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम क्या कवर करेंगे? रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, बेसिकली टाइप्स ऑफ नंबर आपको मैं नंबर सिस्टम यानी कि चैप्टर 1 जो एनसीईआरटी का है उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा। फिर जो यूनिट 2 की बात करते हैं हम इसमें एनसीईआरटी में, वो क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपके दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 2 जो है आपका है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन में क्या होगा? लीनियर इक्वेशन में आपकी इक्वेशन सोल्व होगी एंड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशंस होगा। तो जो आपकी यूनिट फर्स्ट है यानी कि चैप्टर 1 जो एनसीईआरटी का है वो कवर करता है आपके 8 मार्क्स। जो अलजेब्रा है यानी कि यूनिट सेकंड जो है आपकी एनसीईआरटी में वो कवर करती है आपके 17 मार्क्स। और 17 मार्क्स काफ़ी होते हैं क्योंकि सिर्फ ये दो ही चैप्टर में डिवाइड है और दोनों ही चैप्टर बहुत इजी है, आसान है बहुत दोनों चैप्टर। तो अलजेब्रा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है? जो आपका चैप्टर 3 एनसीईआरटी का है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है उसमें क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? कार्टेशियन सिस्टम, एक्स वाई, बेसिकली प्लोटेशन ऑफ ग्राफ जो होगा वो इस वाले यूनिट में होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। नेक्स्ट यूनिट कौन सी है आपकी? और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो 4 मार्क्स की है सिर्फ। तो 4 मार्क्स काफ़ी है क्योंकि एक चैप्टर पे 4 मार्क्स है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी जियोमेट्री। जियोमेट्री में क्या है दोस्तों? तो इसमें आपके 7 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर। चैप्टर 5 से चैप्टर 11 तक। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, सर्किल्स, कंस्ट्रक्शन। तो इसमें भी आपका एक चैप्टर 4 मार्क्स का हो जाता है। वैसे ये सभी जितने भी चैप्टर हैं बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कोई भी ज़्यादा इतना टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली टफ कॉन्सेप्ट तो कोई से भी चैप्टर में नहीं है, सब इजी है। अगर समझ में आ गया तो इजी है, नहीं समझ में आया तो बहुत टफ है। तो टफ कुछ नहीं होता, अगर समझ आया तो इजी, और समझ तो अगर 2+2 भी नहीं आया तो वो भी टफ ही है आपके लिए। तो नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 5, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपके दो चैप्टर है। एरिया, एरिया बेसिकली आप बोलेंगे कि एरिया तो यहाँ पे भी हो गया, तो ये एरिया जो है वो है हीरोन्स ट्रायंगल, यानी कि जो आपका एनसीईआरटी में चैप्टर 12 जो है हीरोन्स ट्रायंगल। तो इसमें ही नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है फिर आपका? मेंसुरेशन में ही नेक्स्ट चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 13 जो है आपका एनसीईआरटी की बुक में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम क्या पढ़ेंगे? अलग अलग शेप्स का एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक्सेट्रा। तो ये यूनिट आपका कवर करती है 13 मार्क्स, और ये 13 मार्क्स दो यूनिट में डिवाइड हो गए तो 6.2 मार्क्स पर चैप्टर। तो ये भी काफ़ी है क्योंकि ज्योमेट्री में तो सिर्फ 4 मार्क्स पर चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें 6.2 मार्क्स पर चैप्टर है आपका। नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें बेसिकली आपके 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 14 एनसीईआरटी में स्टैटिक्स एंड चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। ये दोनों आपके 10 मार्क्स कवर करते हैं।
सो ये आपका एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ताकि आप जो आप पढ़ने जा रहे हो, जो आपका सिलेबस है, आप उससे एक बार यूज टू हो सको। आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया, हमें क्या पढ़ना है, कितनी यूनिट्स है, कौन से चैप्टर को मिला के अलजेब्रा होता है, कौन से चैप्टर को मिला के ज्योमेट्री होती है। तो मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझा के चलूँगा हर चैप्टर को। आप हर चैप्टर को ऐसे समझ पाओगे जैसे कि आपकी कोई एक रियल लाइफ स्टोरी होगी। तो अगर मैं आपको रियल लाइफ से समझाऊंगा तो आप इजीली रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो हमारा रियल लाइफ ही एग्जाम्पल है। डेली यूज़ में हमारा मैथमेटिक्स आता है। और मैं तो बोलूँगा ये मैथमेटिक्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो पढ़ते हैं उनको ही पढ़ाना चाहिए। अभी मैथमेटिक्स तो हर जगह भी यूज़ होता है। अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ पे डिस्काउंट यूज़ होगा। अगर आप कोई भी सामान लेने गए बाज़ार में, जैसे 1 kg 10 रुपीज़ का है, तो आप आधा किलो लेके आए तो कितने का होगा, एंड ऑल ये छोटी छोटी चीज़ें होती है मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स तो बिल्कुल हमारे लाइफ में है, और बिना इसके तो जिया ही ना जा सकता। और सिर्फ मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके माइंड की थिंकिंग पावर, लॉजिकल रीजनिंग पावर को इंक्रीज करता है। जैसे ही आप मैथमेटिक्स करने लग जाओगे, दूसरे सब्जेक्ट आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, ईजिली आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि आपका माइंड एक ऐसे लेवल पर जा चुका होगा जहाँ पे आपको ईजिली हर कंसेप्ट ईजिली समझ में आ जाएगा। और फिजिक्स तो बिल्कुल मैथ्स का ही मतलब एक ब्रांच बोल सकते हो आप, क्योंकि दोनों बिल्कुल वहाँ पे भी बिल्कुल सारा मैथ्स ही यूज है। सो मैं आपको हर वीडियो में कंसेप्ट समझाऊंगा, एग्जाम्पल कराऊंगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल होंगे, क्वेश्चंस आपको मैं एक्सरसाइज के भी करा दूंगा, और नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहिएगा, लिंक वहाँ पे नोट्स का मिलेगा आपको, और मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। ओके, थैंक यू। आई होप you will enjoy the next videos. Thank you. Enjoy your day.